कभी नहीं ख़त्म होने वाले पौधे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे पौधे जिन्हें कि आप अगर एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपके गार्डन से वो पौधे कभी नहीं जाएंगे, बल्कि आगे आने वाले समय में वो पौधे आपके पास और भी बनते जाएंगे। यानी एक पौधे के साथ आप उन पौधों को ग्रो करेंगे, उसके बाद वो पौधा खुद ही आपको ढेरों पौधे देते रहेगा। ऐसे पौधे लगा के अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे पौधे ईजिली मिल जाते हैं, बिना पैसे के मिल जाते हैं और हम एक खूबसूरत गार्डन बना पाते हैं। तो गार्डनिंग का जो खर्च है उसे काफ़ी हद तक कम करके एक लो मेंटेनेंस और लो केयर गार्डन भी हम तैयार कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं जिससे कि एक बार लगाने के बाद वो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। और ऐसे कुछ हार्डी पौधे मैं शेयर करूँगी जिससे कि बिगनर्स भी लगा सके। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा आता है वो है फ्रेंड्स यूफोर्बिया। यूफोर्बिया एक हार्डी पौधा है, इजी टू ग्रो है, कैक्टस वैरायटी का पौधा। इसमें कांटे भी होते हैं लेकिन इसके फूल काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। ये एक हार्डी पौधा है जो कि पूरे साल फ्लावरिंग करता है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस पौधे को लगा सकते हैं। इसके फूलों में कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फूलों में साइज आपको छोटे बड़े भी मिल जाएंगे और बहुत आसानी से लग जाता। पूरे दिन की धूप में आपको इसे रखना होगा, तभी आप इससे अच्छे फूल ले सकेंगे और अच्छी ग्रोथ ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पौधा है वो है यूफोर्बिया। एक बार आपके गार्डन में आने के बाद ये इजीली मरता नहीं है। इस पौधे में सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और इसके लिए आपको जब भी आप इस पौधे को लगाते हैं और इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो आप इसमें रेत की मात्रा आधा रखिए, यानी आधी मिट्टी और आधा रेत रखेंगे और अपने हिसाब से कॉम्पोस्ट ऐड कर दीजिए। तो ये पौधा आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। और कोशिश करिएगा कि इसे छोटे पॉट में लगाएं या फिर मिट्टी के गमले में लगाएं। अगला पौधा है फ्रेंड्स पत्तियों वाला, खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा जो कि है पैंडानस। पैंडानस एक ऐसा पौधा है जो कि जड़ों के पास से फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। छोटे छोटे बेबी प्लांट इसके जड़ों के पास से निकलते रहते हैं, तो उसे अलग करके हम बहुत सारा बना सकते हैं। इसीलिए एक टाइम पीरियड के बाद हमारे पास ये पौधे बहुत सारे बन जाते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये पौधा 30-35 रुपये में आपको नर्सरी में मिल भी जाएगा। और ईजिली आप इसे ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ की थोड़ी कम धूप आती हो, यानी आप बालकनी में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फुल सन में रहने वाला पौधा है, आप इसे पूरे दिन की धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम धूप में भी ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मेंटेनेंस कोई नहीं मांगता है, रेगुलर बेसिस पे आपको इसको सिर्फ पानी देना है। और जब भी ये पौधा पूरी तरीके से गमले को भर ले, तो रूट बाउंड हो जाए, उसके बाद आप इसे रिपोर्ट कर लीजिए, ढेर सारा पौधा बना लीजिए और इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो ये पौधा समय के साथ साथ आपको ढेर सारे पौधे देते भी रहेगा और साथ ही साथ आपके गार्डन में इस तरीके से खूबसूरत पत्तियों के साथ खूबसूरती भी देते रहेगा। अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स जेड प्लांट। जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट है, एक लकी प्लांट है और इजी टू ग्रो भी प्लांट है। सबका मानना है कि इस पौधे को हम शेड में रख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस पौधे को आप शेड में नहीं रख सकते। ये एक सन लविंग प्लांट है, पूरे दिन की धूप में रहने वाला पौधा है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इसे अगर आप धूप में रखते हैं, जितना मैक्सिमम आप धूप से दे सके, ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है। इसको अगर आप थोड़ी कम धूप में रखते हैं तो पानी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर कम धूप में रखते हैं तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। और मैंने क्योंकि इसे धूप में रख रखा है, फुल डे सनलाइट में रख रखा है, इसीलिए इसे पानी की रिक्वायरमेंट डेली होती है और मैं इसे डेली बेसिस पे पानी देती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से पौधा ग्रो कर रहा है। ये एक सकुलेंट वेराइटी का पौधा है, इसीलिए पानी की वजह से पौधा अक्सर ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी इसकी पोरस रखिए, जैसे कि मैंने आपको यूफोर्बिया प्लांट के बारे में बताया, उसी तरीके से मिट्टी बनाइए और छोटे गमले में लगाएं, क्योंकि ये पौधा बहुत बड़े गमले की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और प्राइस की बात करें तो 50-60 रुपीज़ में आपको इजीली नर्सरी में मिल जाएगा। और अगर ना खरीदना चाहें तो कहीं से एक छोटी सी कटिंग लाके भी लगा सकते हैं। इन फ्यूचर आपके पास ये पौधा बहुत सारा बन जाएगा, क्योंकि ये पौधा कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अगला पौधा है रियो का। रियो एक ऐसा पौधा है कि जो कि जड़ों के पास से फैलता है और जड़ों से इसके नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो आप रियो के पौधे को लगा सकते हैं। इसके कलर गार्डन में काफ़ी खूबसूरत कलर ऐड करता है और धीरे धीरे ये एक पौधा जो है बहुत सारे पौधे इसके बन जाते हैं। अगर आप एक पौधा परचेज करते हैं जो कि 30 से 35 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो आप देखेंगे विदिन 6 मंथ आप जिस गमले में इसे लगा रखे हैं वो गमला पूरी तरीके से कवर कर लेता है, बहुत तेज़ी से फैलता है और एक टाइम पीरियड के बाद आप बहुत
बहुत सारा इसका बना सकते हैं, कोई केयर नहीं मांगता। इसे थोड़ी कम सनलाइट में या फुल डे सनलाइट में कैसे भी रख सकते हैं, शेड में नहीं रख सकते, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। किसी एरिया को ग्राउंड कवर के हिसाब से आप इसे ग्रो करना चाहें तो भी ग्रो कर सकते हैं। आप लैंडस्केपिंग कर सकते हैं इस पौधे के साथ। तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें इस पौधे के साथ। तो आप रियो के पौधे भी लगा सकते हैं, जो कि हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, समय के साथ साथ बढ़ते रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगला पौधा है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया एक हार्डी फ्लावरिंग प्लांट में से आता है, जो कि पूरे साल रहता है, विंटर छोड़ के पूरे साल फ्लावरिंग करता है। इसमें मेनली 3 कलर देखा जाता है, जैसे कि पर्पल है, पिंक है और वाइट है। तो ये पौधा बहुत हार्डी है, इजी टू ग्रो है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और इसमें काफ़ी सीड्स भी बनते हैं, जिससे कि बहुत सारे पौधे आपको बिना लगाए भी मिल जाते हैं, क्योंकि इसके सीड फटते हैं, गिरते हैं और वहाँ से पौधे बन जाते हैं। तो ये पौधा इतना हार्डी है कि अगर आपने एक बार लगा लिया तो आपके गार्डन से फिर ये पौधा कभी भी नहीं जाता है। इसकी कटिंग आप किसी भी सीज़न में लगा लीजिए, विंटर छोड़ के किसी भी टाइम पे लगा लीजिए, इसकी कटिंग बड़े ही आसानी से लग भी जाती है। तो एक पौधे के साथ आप इससे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। फ्यूचर में कटिंग से लगाइए या फिर सीड से लगाइए, आपके गार्डन में आने के बाद ये पौधा कभी ख़त्म नहीं होता है। 30 से 35 रुपये में पौधे आसानी से मिल भी जाते हैं। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स सदाबहार का। सदाबहार भी एक ऐसा पौधा है जिसमें कि मैक्सिमम सीड्स बनते हैं, यानी आप इसे सीड्स से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और ना भी ग्रो करें तो भी ये पौधा आपके गार्डन से फिर कभी नहीं जाता अगर आपने एक बार लगा लिया। और ये पौधा फ्रेंड्स कटिंग से भी लग जाता है। इसमें जो हाइब्रिड वाले पौधे होते हैं, जैसे कि ये दिक्कत करते हैं, ओवर वाटरिंग से अक्सर ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसे पौधे चाहिए जो कि आपके गार्डन में हमेशा बने रहे और समय के साथ साथ बढ़ते रहें, तो आपको सदाबहार की ये देसी वाली वेराइटी पे फोकस रखना होगा। हाइब्रिड वाली वैरायटी ओवर वाटरिंग से बारिश के मौसम में और अगर आप लगा रहे हैं और थोड़ी सी आपकी लापरवाही हुई तो आपका पौधा मर भी सकता है, लेकिन देसी वाला किसी भी कीमत पे मरता नहीं है। अगर आप 2 दिन पानी देना भूल जाएंगे तो ये पौधा सूख जाएगा, इसकी पत्तियां सिकुड़ जाएगी, लेकिन ये पौधा नहीं मरता। जैसे ही आप पानी देंगे वापस से सही हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा है इस पौधे के साथ। और ये पौधा एक बार अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आप देखेंगे आपके हर एक गमले में ये पौधा निकल आता है और बहुत आसानी से आप बहुत सारे पौधे लगा के ढेरों फूल इस तरीके से ले सकते हैं, जो कि गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। तो इस पौधे को फ्रेंड्स आप परचेज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ वहाँ कहीं देखें तो इसके सीड्स कलेक्ट कर लीजिए या फिर एक उखाड़ के ले आइए। ये जंगल की तरह उगते रहता है, तो कोई मना नहीं करता, आसानी से आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स फॉक्सटेल फर्न, यानी फर्न की ही एक वेराइटी। फर्न में जितनी भी वेराइटी होती है, जैसे कि बूस्टन फर्न है, फॉक्सटेल फर्न है, एस्परागस है, तो फर्न की जितनी भी वेराइटी आप लगा सकते हैं। ये जड़ों के पास से फैलता है और जड़ों के पास से फैलने की वजह से एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास ये पौधा बहुत सारा बन जाता है। आप इस जड़ों से अलग कर करके इसे बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे किसी गमले में लगा रखा है और जैसे ही इसके रूट बाउंड हो जाए तो आप उसे निकालिए, अलग करिए और बहुत सारा पौधा इसका तैयार कर सकते हैं। मैंने भी एक ही पौधा परचेज़ किया था और अभी मेरे पास 5-6 गमले इसके तैयार हो चुके हैं। इजीली ग्रो होने वाला पौधा है और गार्डन में आप इससे हैज बना सकते हैं, हरियाली ले सकते हैं। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है, यानी बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आप इसे 1-2 घंटे की धूप में या पूरे दिन की बहुत अच्छी सी ब्राइट लाइट हो ऐसी जगह पे भी आप रख सकते हैं। वैसे 1-2 घंटे की धूप देंगे तो इसके जो प्रोपगेशन प्रोसेस है ये थोड़ी तेज़ी से होने लगता है, पौधा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होने लगता है। तो आप इसे लगा सकते हैं 30-40, हार्डली ये पौधा 50 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फर्न की जो भी वैरायटी होती है उसमें कुछ वैरायटी आपको 70-80 तक मिलती है, कुछ वैरायटी आपको 30-35 में भी मिल जाएगी। तो आपको वो नर्सरी में जाके पता करना होगा, हर एक वैरायटी का अलग अलग प्राइस होता है। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स पेनियोर, जो कि गार्डन में हरियाली लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा पौधा है। अगर आपको एक्वेटिक प्लांट बहुत पसंद है तो आप पेनियोर के प्लांट को लगा सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा जिसे कि आपको बिना छेद वाले गमले में लगाना है, यानी ऐसे गमले में लगाना जिसमें छेद नहीं करना है आपको, और थोड़ी सी मिट्टी दे के इसे लगा लेना है और पानी दे देना है। इसमें पानी अच्छे से चाहिए होता है, पानी कमने से पौधा ख़राब होने लगता है। और इसे आप 1-2 घंटे की धूप में भी रखेंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। मैंने इसे शेड में लगा के रखा था, लेकिन शेड में ये पौधा बहुत अच्छे से नहीं चलता है, इसे थोड़ी सी हल्की सी धूप चाहिए होती है। तो इसे ऐसी जगह रखेंगे तो इसका जो प्रोपगेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है और ढेरों पौधे आप एक टाइम पीरियड के बाद बना सकते हैं। तो ये पौधा भी फ्रेंड्स 30-35 रुपये में मिल जाता है। मैं भी आई थिंक 30 या 35 ऐसे कुछ ही मैं ख़रीद के लेके आई थी और छोटा सा ही पौधा एक लेके आई थी और अभी मेरे पास 6-7 गमले
इसके तैयार हो चुके हैं। तो ये पौधा भी फ्रेंड्स आपके गार्डन में आने के बाद कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा बढ़ते ही रहेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं, तो मैं एक ही वीडियो में आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि अगर मैं शेयर करने लगूँगी एक ही वीडियो में तो वीडियो घंटे 2 घंटे की हो जाएगी। तो आगे आने वाले समय में मैं धीरे धीरे आपके साथ ऐसे पौधे शेयर करती जाऊँगी, जिससे कि बारिश के मौसम में अगर आप अपने गार्डन में पौधे ऐड करना चाहें तो आप इन्हीं पौधों को ऐड करिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारे पौधे इसके बन सके। यानी एक बार इन्वेस्ट करेंगे और आपके पास फ्यूचर में बहुत सारे पौधे इन्हीं एक पौधे से बन जाएगा। और बहुत ही हार्डी होते हैं पौधे, इसीलिए कम से कम देख रेख में आप सुंदर सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।